अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम सब मेरी ट्रेड नाकाबंदी को पार कर लोगे? बेहतर होगा कि तुम्हारे पास अमेरिका के लिए हथियार ना हो। अपनी बकवास बंद करो ब्रिटेन। अमेरिका के खिलाफ इस जंग में हम निष्पक्ष हैं। हाँ, ये जिसके साथ चाहे व्यापार कर सकते हैं, खासकर मेरे साथ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे एक दोस्त चाहिए जिस पर निर्भर करके मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध बना सकूं, लेकिन कौन है? किसी को मेरी जरूरत है। तुम्हें आजादी चाहिए, लेकिन तुम्हें ये मिलेगा। बस बहुत हुआ ब्रिटेन। तुम ऐसे जाकर किसी भी देश की प्रॉपर्टी की जांच नहीं कर सकते। मैं ये कर सकता हूँ और करूँगा। नहीं, मैं घोषणा करने जा रहा हूँ आर्म्ड न्यूट्रलिटी की लीग की। दिल जीत लिया लाले। अब से अगर तुमने हम में से किसी की तलाशी ली तो सबकी तलाशी लेनी होगी, और हम भी वापस जवाब देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई, क्या कहूं, थैंक यू। एहसान कर दिया तूने, और मैं तुम सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब आएगा मजा। पहला डिप्लोमेटिक मिशन रशिया के साथ। एक मिनट, एक टी हाउस? ये रशिया जैसा तो नहीं लग रहा। अमेरिका, तुम्हें यह देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हें एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं, ठीक है? चाय लोगे? सच कहूं तो मुझे चाय उतनी पसंद। ओह, कम ऑन। चाय तो सदियों पुरानी रूसी परंपरा है। खैर, वोदका भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। दोस्ती के नाम। हमारी दोस्ती और व्यापार के नाम चीयर्स। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे। सही कहा लाले। उस लीग का नाम क्या था? न्यूट्रल गन्स। आर्म्ड न्यूट्रलिटी दोस्त। इस पूरी क्रांति के दौरान ये मेरे काफी काम आई। अरे, तुम चिंता मत करो दोस्त, मेरे लिए भी तुम ऐसा ही करोगे, है ना? सही कहा, क्यों नहीं? मैं फ्रांस और सार्डिनिया और पुराना ओटोमन एम्पायर तुम्हारे इस विस्तार से तंग आ चुका है रशिया। हाँ, मेरे बाल्कन्स और मेरे काले सागर से दूर रहो। ओह, काफी गंभीर लड़ाई चल रही है। ये लोग मेरे विस्तार करने के इरादों पर पानी फेर रहे हैं। यार, ये तो बुरी बात है। अगर हमारी सप्लाईज बंद हो गई तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? सब गड़बड़ा जाएगा। बात तो सही है। काश मेरा कोई दोस्त होता। कर्ज चुकाने का टाइम आ गया। ओह, तुम आ गए। आना तो था ही, मैं हर जगह पहुंच जाता हूं। आर्म न्यूट्रलिटी, याद है ना? तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। ओए, अमेरिका, आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? ओए, मेरे व्यापार के बीच में दखल मत दे। वैसे मैं तुम्हारे साथ भी व्यापार करूंगा, लेकिन बाद में। मुझे लगता है ये सही ही है कि तुम बाकियों के साथ व्यापार करो। ओए लाले, तू इसकी चिंता मत कर। चाय पे चर्चा हो जाए। क्या किसी ने कहा चाय? तुम्हें पता है, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है।
तुमसे और तुम्हारे साम्राज्यवादी विस्तार से तंग आ चुका हूँ। यह अब मेरा राज है, मैं राज करूंगा। लगता है मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा है। मैं आ रहा हूँ लाले। यह मैं राज करूंगा। चलो अब शांति से बात करते हैं। कभी नहीं। एक मिनट, क्या अभी तो तुमने मेरे साथ लड़ाई की? पता है, लेकिन इस लड़ाई की वजह से मेरी हालत खस्ता हो गई है। हाँ ठीक है, चलो अब शांति रखते हैं, लेकिन मुझे मेरे सारे क्षेत्र वापस चाहिए। वो तो भूल जाओ, तुम यहाँ से जाओ और ईस्ट एशिया की सारी पावर अब मेरे पास है, ऐसी घोषणा कर दो, समझे? सपने देखना बंद करो। मैं आ गया दोस्तों। क्या कोई करना चाहेगा शांति वार्ता? हाँ शायद। हाँ प्लीज। ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मैं अपनी एशियन टेरिटरी अपने पास रखना चाहता हूँ, जैसे कि पोर्ट आर्थर, मंचूरिया में मेरी रेलवे। मैं बनाना चाहता हूँ एक शक्तिशाली देश, और मुझे पैसे चाहिए। इस युद्ध का हर्जाना रशिया को देना होगा। मुझे मेरे क्षेत्र चाहिए। हम जो भी चाहते हैं हमेशा थोड़ी ना मिलता है, कुछ समझौते करने पड़ेंगे। ओके, ये कैसा रहेगा? रशिया, तुम कोरिया में जापान के शासन को मान्यता दो और उसे थोड़ी जमीन भी दे दो। हाँ, क्या कहा? हरगिज नहीं। लेकिन रशिया की रेलवे उसके पास ही रहेगी और तुम दोनों एक दूसरे के व्यापार में दखल नहीं दोगे। ठीक है, चलेगा। अब कम से कम मैं एक ग्लोबल मिलिट्री पावर तो हो जाऊंगा, है ना? बाद में मिलते हैं, सायोनारा। तुम ठीक तो हो ना? क्या यहाँ पर कोई टी हाउस है? तुम्हारे कारण मुझे चाय की लत लग गई है। आई एम सॉरी अमेरिका, पर टाइम नहीं है। इस युद्ध की वजह से मेरे लोग बहुत परेशान हैं। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जाकर ये सब संभालो, हम लोग बाद में मिलेंगे दोस्त। ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं। आने वाले सालों में पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही। मुझे लगता है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। अरे क्यों इमोशनल हो रहा है अमेरिका? तुम्हें इस युद्ध में शामिल होता देख अच्छा लगा। अरे संभल कर। हे, रशिया, लाले, ये मैं हूँ। आर्म्ड न्यूट्रलिटी, याद है ना? अब हम दोनों के पास हथियार है। ये क्या? मुझे लगा था ये है कौन? अरे संभल कर, क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ किससे बात कर रहे हो? मुझे लगा ये मेरा दोस्त रशिया है, लेकिन अजीब लाल रंग में ये है कौन? रशिया? अरे नहीं, वो नहीं हो सकता। वो तो महीनों पहले ही इस युद्ध को छोड़कर चला गया था। खैर, रशिया कुछ क्रांतियों का सामना कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। लेकिन हम हमेशा साथ में चाय पीते थे और यार, चाय का तो अपना ही मजा है। ये तुम्हारे साथ क्या हो गया रशिया? तैयार हो जाओ साथियों, नाज़ीज़ कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। उनको मजा चखाने का समय आ गया है। वो आ गया, वो रहा, वो। सर हिटबॉल, इस जीत से हम मित्र देशों पर अपना दबदबा कायम रख पाएंगे। हमने फ्रांस के अधिकतम हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। नहीं, ये काफी नहीं है। सर, काफी से आपका क्या मतलब? काफी बड़ी आर्यन प्रजाति के लिए ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए हमें बड़ा सोचना होगा, बहुत बड़ा। मतलब इस ब्रह्मांड जितना बड़ा? ज्यादा हो गया। सूरज जितना? गर्म है। चांद जितना? वो भी मेरे मास्टर प्लान का हिस्सा ही है। ओह, समझ गया। रशिया। बहुत समझदार हो छोटे। मतलब जाओ। हम पूरे पूर्वी यूरोप में एक जर्मेनिक आर्य क्षेत्र का निर्माण करेंगे और इसके लिए हमें आक्रमण करना होगा सोवियत संघ के ऊपर। हमें बस एक बार हमला करना है और फिर देखना वो कैसे हमारे सामने अपने घुटने टेक देगा।
कब्जा करना है तो हमें उन्हें हवाई हमलों से चौंकाना होगा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई आइडिया है? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। धमाके! वाह, कितनी अच्छी सुबह है। अरे नहीं, ये कहां से आ गए? मुझे पता था कि सभी जहाजों को एक सीधी लाइन में खड़ा रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। सर जी, नाजीज ने सरप्राइज अटैक से हमारी वायुसेना को नष्ट कर दिया है। अरे नहीं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें भी नहीं सर जी। अब हम क्या करेंगे जी? क्या हमने इन जर्मन्स के साथ नॉन अग्रेशन की ट्रीटी साइन नहीं की थी? सर जी, अब ये नाजीज कहाँ होते हैं राजी? अरे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि हम अंदर पहुंच गए हैं तो अब हम कब्जा करेंगे मॉस्को। सर, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल? ये तो बस औपचारिकता है। रशिया तो पहले ही हमारा हो चुका है। सर, ये हंसी काफी डरावनी थी। सर, मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसका अब एहसास हुआ? हम ज्यादा ही कर रहे हैं। जैसा आप कहें। सर, नाजीज हमारी उम्मीद से कहीं आगे तक आगे बढ़ गए। उन्होंने हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया है सर जी। अब क्या करें? क्या? ठीक है, सोचने दो। हम सर जी, वो नाजीज यहाँ आ गए। हाँ, लेकिन अंदर आने से पहले वो काफी जगहों को नुकसान पहुँचा के आ रहे हैं सर जी। क्या करें? अच्छा है, इतनी देर में हम अपनी सप्लाईज भर लेंगे। लगता है ये नाजीज हमें हल्के में ले रहे हैं। सर, ये एडोल्फ हिटलर काफी ईगो वाला आदमी हैगा जी। हम उन्हें कम आंकने की गलती नहीं करेंगे। हमारे पास अभी भी एक मौका है। और वो क्या है सर जी? सर्दियां आ रही है मेरे दोस्त। तैयार हो जाओ साथियों, नाजीज कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। उनको मजा चखाने का समय आ गया है। बोले सर जी, वहाँ बर्फ में जम गए हैंगे जी। वो ज़ॉम्बीज़ जैसे लग रहे हैंगे सर जी। अरे नहीं, नाजी ज़ॉम्बीज़, भागो! मुझे तो लगा था कि हमें इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सर्दी ने फाड़ के रख दी इनकी वर्दी। कैसा लगा? जोर का लगा सर। नहीं, ऐसे नहीं हंसते। इट्स नॉट कूल। ठंडी समझ। ये जोक भी अच्छा था। ठीक है, आज के लिए इतनी कॉमेडी बहुत हुई। अलविदा नाजीज, हैव एन नाइस डे। एक और जोक कमाल ही कर दिया सर। इनका हाल तो वो टाइटैनिक पिक्चर के हीरो वाला हो गया। ओ जी, वो पिक्चर तो अभी 50-60 साल के बाद आएगी। ठीक है सिपाहियों, नाजीज को दिखा दो कि तुम्हारे बम में कितना है दम। सर, हम भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं? आसान है। देखो, इससे पहले कि कोई हम पर हमला करे, हम उन पर हमला कर डालेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये सर। मिस्टर हिटबॉल, ऑपरेशन बारबरोसा फेल हो गया। क्या? हम तो आगे थे ना। उन्होंने हमें हराया कैसे? हाँ? खैर सर, ये एक काफी कोल्ड वॉर थी। आप जोक समझ गए ना? Von Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. सर्दियां आ गई हैं बच्चे। तुम इस बार नहीं बच पाओगे। यूरेका!
अरे अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब बस बहुत हुआ। अब हम अपने दोस्त सोवियत यूनियन से मिलेंगे और फिर इस युद्ध को खत्म कर देंगे। सभी युद्ध को हमेशा के लिए। अरे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? कोई ना कोई युद्ध की फिराक में तो होता ही है, फिर चाहे वो युद्ध हो शीत युद्ध। प्लीज, मैं हार मानता हूं, माफ कर दो। ठीक है नाज़ी कहीं के। अरे यार, अब मस्ती कैसे करेंगे? चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है, समझे? नाज़ीज़ को मैंने हरा दिया। नहीं नहीं, इतना काफी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। क्या तुम वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हो? हाँ, इन युद्ध में काफी जाने जा चुकी हैं। यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूं। अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जर्मनी बंदूकों के बिना रहेगा। ओह, हेलो। ठीक है, दूसरा कदम, हमें जर्मनी को ठीक करना होगा। क्या? हाँ, पिछली बार जब हम जर्मनी से गए थे तो हमने इसे तबाह कर दिया था और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। सही कहा, बिल्कुल सही बात है। क्यों ना हम उसके टुकड़े कर दें और आपस में बांट लें, ऐसे। तो बर्लिन मुझे मिलेगा? इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। तुम रख लो, आज से ये तुम्हारा क्षेत्र है। मिलकर शासन कर सकते हैं क्या? पक्की बात है दोस्त, सब सहमत हैं? हाँ। बिल्कुल हाँ। मेरे कुछ सवाल हैं, क्या मैं तुमसे? रहने दो, अब हम मिलकर बनाएंगे द अलाइड कंट्रोल काउंसिल और हम होंगे दुनिया के कूलेस्ट क्लब। हाँ, हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और आगे अब युद्ध भी नहीं होगा, सब मिलकर काम करेंगे। उम्मीद तो यही है। हाँ, क्यों नहीं। बस मुझे एक छोटा सा काम पूरा करना है, उसके बाद मैं थोड़ी देर में वापस आया। ये कहाँ जा रहा है? इस दुनिया में बहुत कुछ घटने वाला है, पता नहीं आगे क्या होगा। ओपनहाइमर से बनवाया था ये, कैसा लगा गिफ्ट? अब तुम इस युद्ध से बाहर हो गए और मैं बन गया दुनिया का सबसे ताकतवर देश। अरे नहीं, मैं सब में पीछे रह गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने सरेंडर कर दिया। ठीक है दोस्तों, हम यूरोप को फिर से बनाएंगे। हुर्रे! बल्गेरिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कम्युनिज्म चुना। अब हम फिर से दोस्त हैं। हाँ, भविष्य उज्जवल लग रहा है ना? एकदम लाल। कम्युनिज्म का विस्तार, मेरा मतलब हम सब मिलकर काम करेंगे। क्या बात है, देखो हम इसे अच्छी तरह से बांटेंगे, बस हमारे कोटा को पूरा करना मत भूलना। ये आखिर कर क्या रहा है? हमें मीटिंग करनी होगी अभी। अरे यार, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि सोवियत यूनियन पूरे ईस्टर्न यूरोप में अपना कम्युनिज्म फैला देगा, और ये बात तुमने भी नहीं बताई, क्यों? क्या सच में? इंटरेस्टिंग। खैर, ये तो होना ही था, साफ दिख रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि हम तुम्हारे पैसों से वेस्टर्न यूरोप पर प्रभाव डाल रहे हैं। उसकी तरह नहीं, हम बढ़ावा दे रहे हैं कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं अमेरिका। देखो, हमें उसे रोकना होगा ताकि वो विस्तार ना करे। देखो, मुझे पता है कि जापान की पर्ल हार्बर की घटना अब भी तुम्हें सताती है और तुम किसी पर भरोसा नहीं करते। क्या मुझे तुम्हें नाज़ीज़ के बारे में याद दिलाना होगा? फ्रांस? हाँ, ओई, हमें रोकना ही होगा सोवियत यूनियन को। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन हम उसे कैसे रोकेंगे? हम जर्मनी के सारे जोन्स को एकजुट कर देंगे। एक ही वेस्ट जर्मनी होगा और एक नई करेंसी। आइडिया तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन सोवियत यूनियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। क्या पसंद नहीं आएगी? वो नाजी वाला रेड वो अपने झंडे में वही रंग इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, वो रंग थोड़ा अजीब था सच में। हाँ, तुम्हारा लाल रंग तो काफी अलग और अच्छा है। ओहो, अब बस भी करो गाइस, मैं शर्म के मारे और भी लाल हो जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं चला अपने घर। ओके, गुड नाइट दोस्तों। गुड बाय दोस्त। गुड बाय नाइट। दोस्त। एक नंबर का बेवकूफ है। कैपिटलिज्म फैलाऊंगा। ए छोटू। अरे हेलो अमेरिका, तुम यहाँ कैसे? बताओगे? सबको जाकर कह दो नया माल आया है मार्केट में, सब खरीद लो, कुछ मत छोड़ना। वो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मजा आ गया। थैंक यू अमेरिका, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अमेरिका, ये क्या तुम्हारे हाथ में पैसा है क्या? ओ हाँ हाँ है तो सही। तुम्हें चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी ये गंदी कमाई नहीं चाहिए, तुम जानते हो। ओ हाँ, मैं भूल गया था कि तुम और तुम्हारे दोस्त रूबल्स में डील करते हैं, तो तुम्हें डॉलर का क्या काम? अरे जाओ अपना काम करो। साफ साफ बोलो क्या चाहते हो, समझे? फ्रांस, यूके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए निकला था। तो तुम सब मिले हुए हो, मतलब अगर सबकी करेंसी एक हुई, इसका मतलब तुम सब जर्मनी के क्षेत्रों को एक साथ मिला रहे हो, हाँ? क्या? अरे नहीं, हम तो बस अब अच्छा, तो सच तो यही है। हाँ, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे इसे छोड़ दो, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? ये मेरा है। मेरा है। चलो चले जर्मनी, इसकी तो खैर नहीं। ओह, क्या ये बस मुझे ही लग रहा है या फिर माहौल सच में खराब हो रहा है? उस बेवकूफ को लगता है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद वो हमें नहीं करना चाहिए था। चलो हम उससे बात करते हैं, देखना कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। हाँ, मैं वाइन की बोतल लेकर आऊंगा। तुम अपने जोन्स कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन बर्लिन मेरा जोन है और ध्यान रहे मैं किसी को भी उस शहर से अंदर या बाहर नहीं जाने दूंगा, समझ गए? देखो, हम तो माफी मांगने आए हैं। बहुत देर हो गई। अगर तुम अपने कैपिटलिज्म से मुझे घेरना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बर्लिन के चारों ओर कम्युनिज्म फैल चुका है। तुम अपना विस्तार करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो और हमारे यहाँ रहते ही कोई हमला करने की सोच रहे हो। जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बात कर रहा है, देखो। हाँ सही कहा तुमने, मेरे पास न्यूक्स हैं, तो क्यों ना मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल कर। ओहो, अरे दोस्तों, थोड़ा शांत होकर हम सब सोचते हैं ना। सही कहा, तुम दोनों हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही रहते हो। ठीक है, मैं चला यहाँ से, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ, याद रखना। अब हमें एक नई टीम बनानी होगी। अच्छा, लेकिन सोवियत यूनियन का वो बर्लिन ब्लॉकेट का क्या? उससे कोई समस्या तो नहीं होगी ना? ना 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 ना, सोवियत यूनियन की हार मानने तक मैं बर्लिन में केयर पैकेजेस एयर ड्रॉप करता रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता हम में से कुछ ये खर्च झेल सकते हैं। मैं तो झेल सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ अमेरिका। बेल्जियम, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए और हाँ, तुम हमारी टीम के सदस्य हो। ओह, अब ये टीम किस लिए है? कम्युनिज्म के इस लाल खतरे को रोकने के लिए। मुझे नहीं लगता ये सब इतनी आसानी से हल होगा। हेलो अमेरिका, तुम इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? हम एक टीम बना रहे हैं नेदरलैंड्स, कम्युनिज्म के खिलाफ एक नई टीम। क्या सच में? मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, काम तो हो गया। अब हम सब मिलकर एक क्या किसी ने लाल खतरे की बात की? तुम क्यों आ गए कनाडा?
अब आ ही गए हो तो शामिल भी हो जाओ। इसके लिए थैंक यू। वैसे हम करेंगे क्या? हम बना रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं नेटो। अरे नीचे क्यों खड़ा है? कोने में खड़ा हो जा। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस दुनिया को। हेलो मेरे दोस्तों। आखिर तुम चाहते क्या हो सोवियत यूनियन? कुछ नहीं पुराने दोस्त, बस हाय बोलने आया था पुरानी दोस्ती की खातिर। ये बात पक्की है, ये कुछ करने वाला है। तुम समझ गए? चलो ये देखो। अब मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल तो तुम हो। तुमने वेस्ट जर्मनी को इस नेटो में शामिल कर लिया है, उसे हथियार दे रहे हो, पाखंडी कहीं के। लेकिन अब समय आ गया है मैं अपनी टीम बनाऊं। अब हम क्या करेंगे? क्या इसका मतलब है फिर से ये? नहीं नहीं, हम शांत रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम उनकी जासूसी करेंगे, उनके हर अगले कदम पर नजर रखेंगे, और उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से कुछ किया तो मैं अपने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करूंगा, और फिर हम बस एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमले करते रहेंगे। क्या हम मरने वाले हैं? शायद। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। हमारा मॉस्को से संपर्क टूट गया है। क्या युद्ध छिड़ गई है? ये अमेरिकन हम पर बमबारी क्यों कर रहे हैं? ऐसा युद्ध में ही होता है। हमें इस पर हमला करना होगा। पर हमारे बीच तो आपसी समझौता हुआ था ना। लेकिन पहले उन्होंने हम पर हमला किया है ऑफिसर मेस्लेनिकोव। हमें जवाब तो देना होगा। बात में दम तो है कैप्टन सवित्स्की। मैं न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करने की सहमति देता हूँ। मैं भी न्यूक्लियर टॉर्पीडो के लॉन्च की सहमति देता हूँ। अमेरिकियों के विनाश का समय आ गया है। दोस्तों, आखिर बात क्या है कमांडर आर्कपोव? हम युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। देखो, बात यह है कि मैं टॉर्पीडो के लॉन्च की मंजूरी नहीं देता। हमें तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। हमें बस 2 ऑफिसर्स की मंजूरी चाहिए। इनकी मंजूरी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऑन बोर्ड है और यही कमांडर है, और रूल्स के हिसाब से इस सबमरीन के तीनों कमांडर्स को इसके लिए सहमत होना होगा। बेकार रूल है। बिल्कुल। कॉमरेड्स, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अच्छे से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। इतनी आसानी से न्यूक्लियर हमला नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत हुए तो हमारे कारण एक न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाएगा। शायद सैकड़ों जानें जाएंगी, शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। हाँ, इससे पहले कि हम पूरी दुनिया को तबाह करें, 1-2 मिनट की चर्चा तो बनती है। सही कहा ना? ओके कॉमरेड, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है, और अगर हमने तेजी से हमला नहीं किया तो सोवियत यूनियन के विनाश के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। समझे कि नहीं? हाँ। ये रशियंस अभी तक बाहर आए या नहीं? नहीं सर, वो अभी भी पानी में ही है। बेहतर होगा कि वो जल्दी बाहर आ जाए तो हम लोग। तुम्हें पता होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? नहीं सर, आप थोड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप जानबूझकर हमारे व्यूअर्स के लिए सस्पेंस बना रहे हो। अपनी बकवास बंद करो। ओके, तो युद्ध छिड़ने का पहला सबूत यह है कि यूएस नेवी के जहाज हमारे बात करने के दौरान भी हम पर हमला कर रहे हैं। शायद वो बस समुद्र की गहराई नाप रहे हो। लेकिन ये आवाजें तो बॉम्ब जैसी ही हैं। हाँ, आवाज तो बॉम्ब जैसी है। शायद वो चाहते हैं कि हम पानी से बाहर आ जाएं। तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? कि हम सतह पर चलें। मैं सीरियस हूँ। कैप्टन सवित्स्की, क्या हमें सच में ऐसे इंसान की मंजूरी चाहिए जो पागल हो चुका है? हाँ? तुमने अच्छा सवाल पूछा है ऑफिसर मसलेनिकोव। पर हम हमेशा के लिए तो पानी में रह नहीं सकते। हाँ, मानता हूँ कि इन हमलों से हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, और करना तो पड़ेगा ही ना। ये तो पलटवार करने का और भी बढ़िया कारण है आर्कपोव। ओके, 1 मिनट के लिए शांत होकर सोचो, ठीक है? ध्यान से सोचो कि हम यहाँ पर किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिंपल, टॉर्पीडो को लॉन्च करने के बारे में। और फिर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी। शायद वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन हम ये शोर्टी से नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। रुको, नहीं, अपनी बात कहो आर्कपोव। ये मत भूलो कि इस सबमरीन का कैप्टन मैं हूँ।
मेरा पॉइंट ये है कि देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होते होते बची है, कुछ नया नहीं है ये। क्या सच में? मिस्टर प्रेसिडेंट जॉन बॉल कैनेडी, हाँ बोलिए, क्या बात है? सोवियट्स के पास क्यूबा में न्यूक्लियर हथियार हैं। क्या उन्हें पता है कि हमें पता है? नहीं, फिलहाल उन्हें नहीं पता कि हमें पता है कि उनके पास। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो अरे गया। तुम कहना क्या चाहते हो? आपके पास 3 विकल्प है सर। पहला विकल्प है कि आप क्रूशेव और कास्ट्रो के साथ मिल जाओ, उनके साथ एक डील करो, उन्हें अपनी मीठी बातों में फंसा लो। कुछ और बताओ। ठीक है, तो दूसरा विकल्प है कि हम क्यूबा पर हमला कर उस पर कब्जा कर ले। मतलब हम युद्ध छेड़ दें, वो भी सोवियत के खिलाफ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कैसी राय दे रहे हो? हमें मरवाओगे क्या? जीना यहाँ, मरना यहाँ सर। हाँ, बाद में मरेंगे, फिलहाल मुझे जीना है। कोई और ऑप्शन बताओ। तो सर हमारे पास बस तीसरा विकल्प ही बचा है। ओके, ये अमेरिकन्स एक घोषणा करने वाले हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्यूबा के आइलैंड पर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार कर रखे हैं। इसका मतलब क्यूबा में डिफेंसिव मिलिट्री का वो बस दिखावा कर रहे थे। ये क्या हो गया? उन्हें पता है। ठीक है, अब ये युद्ध होकर रहेगा। मिसाइल और जहाज तैयार रखो, इससे पहले वो हमला करें। हम हमला। हालांकि हम उन पर हमला नहीं करेंगे, हम आइलैंड को अलग अलग कर देंगे। हथियार ले जाने वाले उनके सभी जहाजों को वापस भेज देंगे। लेकिन उन्होंने एक भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो युद्ध को कोई नहीं टाल पाएगा। ओवर एंड आउट। अब ये क्या है? एक और कोल्ड वॉर? क्या मजाक है? क्या ये 2 हफ्ते पहले की फ्लैशबैक थी? लग तो यही रहा है। मतलब हमें इससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। मानता हूँ कि तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन इस युद्ध से बचना चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब दूसरा युद्ध छिड़ चुका है। हमें उन पर भरोसा नहीं और ना ही उन्हें हम पर भरोसा है। ये कोई सबूत नहीं हुआ। क्यों नहीं? तुमने खुद ही तो कहा कि सभी टेंशन में है। दूसरे पक्ष के पहले हमले का इंतजार कर रहे हैं सब। लगता है पहल कर ही दी उन्होंने। लेकिन अगर हम गलत हुए तो? अगर हम पर हमला नहीं हो रहा हुआ तो ऐसा करने से पहला हमला तो हमारी तरफ से ही होगा ना। जरा इस बारे में तो सोचो। इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला। हमारी बात सही है और तुम्हारी बात गलत है। अपनी कम्युनिज्म की भावनाओं पर थोड़ा काबू करो और शांति से एक बार मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, अपने सुइसाइड मिशन के बारे में बताओ। बोलो। तुमने सही कहा। अगर तुमने मेरी बात मानी और अगर मैं गलत हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। ये क्या? नहीं, मरने वाले। लेकिन अगर मैं सही हुआ और अगर हमने उन पर हमला कर दिया तो अमेरिका भी हमारे शहरों, हमारे परिवारों पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। अगर हम इस हमले को लेकर श्योर नहीं हैं, तो सिर्फ डर के आधार पर हम हमले की शुरुआत नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं गद्दार माना जाऊंगा, लेकिन अपने देश की खातिर मैं खुद मरने के लिए तैयार हूं। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो ताकि हम आराम कर लें। अरे सर, आपको अभी भी आराम की पड़ी है। सर, सबमरीन पानी से बाहर आ रही है। समय आ गया है, अपने हथियार तैयार रखो। इन कम्युनिस्ट को तो मैं पानी याद करवा दूंगा। सर, नानी याद करवाना होता है। आखिरकार तुम पानी से बाहर आ ही गए। तुम हम पर बमबारी क्यों कर रहे हो? क्या? मैंने कहा तुम हम पर बमबारी क्यों कर रहे हो? अरे वो असली बॉम्ब नहीं है, वो तो हमारे प्रैक्टिस वाले बॉम्ब्स हैं। क्या? हम चाहते थे तुम पानी से बाहर आओ। मेरी बात समझ में आई? तुम्हारी ये हरकत दुनिया को भारी पड़ सकते थे। हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तुमने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तो अब क्या? तो तुम हम पर प्रैक्टिस बॉम्ब्स क्यों फेंक रहे थे? मुझे पता नहीं। हमने तुम्हें क्वारंटीन जोन के पास देखा था। इनके जरिए हम बताना चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियारों से दूर रहना चाहिए। ओह, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दो कि हमने कोई युद्ध नहीं छेड़ा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, चलो। उन्हें पता भी नहीं था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। सही कहा ना? हाँ, सच कहूं तो अगर उन्हें पता होता तो अंजाम कुछ और ही होता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल सही।
इन बेवकूफों को तो अंदाजा भी नहीं था कि हमारी सबमरीन में क्या था। ठीक है, ऑल अबोर्ड। मुझे लगता है कि सिर्फ खौफ के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए, है ना? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा फैसला सही था। मुझे खुशी है कि तुमने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लिया, आर्कापोव। बस अब रुलाओगे क्या?